हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। और आज आपके सामने फिर एक एडिटोरिया की नई टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। इसमें भी 150 क्वेश्चन पूरे हैं, तो इन पूरे क्वेश्चनों को जरूर सोल्व कीजिए। लास्ट तक जरूर देखिए, आपको इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें मिलने वाली हैं, जो आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिल जाएगा इसमें क्वेश्चन। क्योंकि 150 क्वेश्चन में से कम आपके 50 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं। तो प्रश्न नंबर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक यानी एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैंडिला। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है तथा यह गुण उसमें हमेशा नहीं रहता है, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण के लिए मेलामाइन और बेकेलाइट। तो इसका दो ऑप्शन सही है, एक मेलामाइन और एक बेकेलाइट, इसलिए ऑप्शन ई सही है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। प्रश्न नंबर 4, किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? तांबा ऊतकों में जमा किस रोग में हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विल्सन रोग में। यह एक दुर्लभ रोग होता है जो यकृत यानी लीवर, मस्तिष्क और अन्य ऊतकों में तांबे के धातु के अत्यधिक जमने के कारण होता है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड किरणों को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, नींबू में लिटिल लीफ रोग किस कमी के कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, तांबे की कमी के कारण नींबू में लिटिल लीफ का कारण होता है। अरे नींबू में वो छोटे छोटे पत्ते हो जाते हैं, गोल गोल हो जाते हैं, इसलिए वो उसे ही कहते हैं इसे। और जिंक की कमी से मक्का में वाइट बड होता है। और बोरान की कमी से आपके चुकंदर में हट रोग हो जाता है। हट रोग मतलब अंदर में वाइट वाइट हो जाता है चुकंदर में। चुकंदर तो प्योर रेड होता है, तो उसके अंदर वाइट हो जाता है। और आपके पोटेशियम की कमी से लीची में पत्ती जल जाती है। तो ये सब याद रखने वाली जरूरी बातें हैं। प्रश्न नंबर 7, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है, तो ये गति कौन सी है? तो ये गति है पीरियोडिक गति यानी आवधिक गति। ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन ए एकदम सही है। क्योंकि पृथ्वी नियत समय अवधि के बाद अपना मार्ग उसी मार्ग पे दोहराती है, इसलिए यह आवधिक गति का उदाहरण होती है। प्रश्न नंबर 8, वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है, तो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है परावर्तन। प्रश्न नंबर 9, आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पित्तरस, अग्नाशयी रस। प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है पृथ्वी की केंद्र में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 11, सिनैप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जाइगोटीन के अवस्था में। प्रश्न नंबर 12, डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एलेक जेफरीज। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे परल एस कहा जाता है? परल एस कहा जाता है K2CO3 को। मतलब पोटेशियम कार्बोनेट को परल एस या मोती की राख के रूप में जाना जाता है, और इसका उपयोग कांच और साबुन निर्माण में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 14, 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बढ़ता है, आयतन इसका बढ़ जाएगा।
प्रश्न नंबर 15, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 10, इसीलिए उसमें फेना होता है, झाग इसीलिए आता है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 16, 16 नंबर क्वेश्चन, कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दोनों ऊर्ध्वापातन से गुजरते हैं, मतलब दोनों अगर जला दिए जाए तो उड़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? किसी धातु को मोम में, कौन सी धातु है जिसे रखा जाता है? तो है लिथियम, लिथियम को मोम में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 18, पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम किसमें होती है? तो सही होती है इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए, मस्तिष्क की कोशिकाओं का पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होती है। प्रश्न नंबर 19, पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका क्या होती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोशिका विभाजन और बढ़ाव। प्रश्न नंबर 20, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें क्या है, अब इसकी जांच कर लेते हैं। क्योंकि इन्होंने इसलिए चुना था, बगीचे में उगाने में आसानी होती है, कम समय में उत्पादन होता है, मटर के पौधों को स्वनिषेचित किया जा सकता है और मटर के पौधों में आसानी से पहचाने जाने योग्य लक्षण होते हैं। तो ऊपर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे सही हैं, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 21, फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अंडाशय, ओवरी। प्रश्न नंबर 22, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 4 अंग होते हैं। इसमें पहला होता है किडनी, दूसरा होता है यूटेरस, तीसरा होता है ब्लैडर और चौथा होता है यूरेथ्रा। अतः उत्सर्जन तंत्र में 4 अंग होते हैं। प्रश्न नंबर 23, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ क्या है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। प्रश्न नंबर 24, आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन का। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? अपरूप नहीं है कह रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फ्लोरीन। फ्लोरीन कार्बन का अपरूप नहीं है। और ये फ्लोरीन नहीं होगा, फ्लोरीन इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है और कार्बन का अपरूप मतलब हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये सब कार्बन के अपरूप होते हैं। प्रश्न नंबर 26, समान अंतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम, व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम। प्रश्न नंबर 27, यदि किसी ध्वनि का आयाम दुगना कर दिया जाए तो उसका क्या बढ़ जाएगा, क्या घट जाएगा, कैसे होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्योंकि अगर ध्वनि के आयाम दुगना कर दिया जाए तो इसका वेग आवृत्ति तरंग दैर्ध्य से स्वतंत्र हो जाता है, इसलिए ऐसे बदलाव पर इन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रश्न नंबर 28, कार्य को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 29, क्रिया और प्रतिक्रिया होते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
जो अलग अलग निकायों पर कार्य करती है। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा तापमान का पैमाना नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि तापमान मापने वाले उपकरण को तापमापी कहते हैं, जो कई प्रकार के होते हैं, जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन। तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 31, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा पहली बार किस देश में पैदा हुई थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अमेरिका में। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 7वां संविधान संशोधन, और ये 1956 के द्वारा हुआ था। प्रश्न नंबर 33, भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा समिति अस्थायी समिति नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सलाहकार समिति अस्थायी समिति नहीं है। प्रश्न नंबर 35, केंद्र और राज्य के बीच धन का बंटवारा के समय में संबंध में कौन राय देता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वित्त आयोग धन और राज्यों के बीच धन का बंटवारे के संबंध में राय देता है, मतलब सलाह देता है। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राजस्थान में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। बाकी बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, यूपी में है और आंध्र प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 37, भारत में दलीय पद्धति की विशेषता क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बहुदलीय पद्धति। प्रश्न नंबर 38, भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1989 में संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 39, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 40, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद एवं राज्य विधान परिषद द्वारा, विधान परिषद के चुने हुए लोगों द्वारा किया जाता है, भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 41, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी राष्ट्र किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था और इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। प्रश्न नंबर 42, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 43, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रश्न नंबर 44, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। प्रश्न नंबर 45, विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, 40 न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को, और इसकी शुरुआत अक्टूबर 1940 में हुई थी और इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बने थे। प्रश्न नंबर 47, द पार्टिंग ऑफ द वेज, रास्तों का अलगाव नामक शीर्षक से निबंध निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी। प्रश्न नंबर 48, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी,
सर आयर कोर्ट ने। प्रश्न नंबर 49, उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अली गौहर। ऐसे अभी और से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसे हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन के बटन पर ऑल जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजा जय सिंह ने नहीं किया था? जय सिंह वही जो वेधशालाएं बनवाए हैं, जैसे जंतर मंतर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि उपयुक्त सभी कार्य 18वीं शताब्दी के महान शासक राजा जयसिंह द्वारा किया गया था। तो ये सारे काम राजा जयसिंह के द्वारा किया गया है। एक बार इसे ज़रूर रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर एक बार आता है, चाहे इसका खगोलीय वेधशालाओं की बात आ जाए और चाहे इसके रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद वाला आ जाए। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम नवाब था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मुबारक-उद-दौला। मुबारक-उद-दौला 1775 तक था। प्रश्न नंबर 52, किस भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से 72 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज की उपमा दी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने। प्रश्न नंबर 53, भारत में 1853 प्रथम तार लाइन कहाँ शुरू की गई थी? भारत में 1853 में तार लाइन मतलब फोन लाइन की बात कर रहे हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कलकत्ता से आगरा के बीच। प्रश्न नंबर 54, 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अशोक मेहता ने। प्रश्न नंबर 55, साइमन कमीशन कमीशन का विशेष करने पर किसने भारतीयों को सभी दलों द्वारा स्वीकार संवैधानिक मसौदा तैयार करने का चुनौती दी थी? तो यहाँ विशेष नहीं, ये जो विशेष है इसे सुधार कर लीजिए, क्योंकि ये विशेष नहीं, यह विरोध होगा, विरोध करने पर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉर्ड बर्केनहेड। प्रश्न नंबर 56, विडो री मैरिज एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, महादेव गोविंद रनाडे। एमजी रनाडे इन्हीं का नाम है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। एमजी रनाडे ज़्यादा लिखा जाता है, महादेव गोविंद रनाडे बहुत कम लिखा जाता है। तो प्रश्न नंबर 57, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के गठन का उद्देश्य क्या था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कांग्रेस का विरोध करना। अगर आपको और भी टेस्ट सीरीज देखनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप और ढेर सारी टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको बहुत सी टेस्ट सीरीज मिलेगी बीपीएससी से रिलेटेड 2022 से ही। तो आप इसे सॉल्व करके और अपने परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। प्रश्न नंबर 58, सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी किस गवर्नर जनरल काल में आया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड लैंसडाउन। प्रश्न नंबर 59, सैडलर आयोग का संबंध मुख्यतः किससे था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, विश्वविद्यालय शिक्षा से। प्रश्न नंबर 60, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। प्रश्न नंबर 61, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऊधम सिंह ने। प्रश्न नंबर 62, 1919 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के द्वारा। प्रश्न नंबर 63, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 24 मार्च 1946 को। प्रश्न नंबर 64, 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कौन से प्रस्ताव पास किए गए थे? तो इसका सही ऑप्शन बताइए। तो ऑप्शन ई इसका सही है, क्योंकि उपरोक्त के जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें सही है इसका। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, आर्थिक नीति का प्रस्ताव,
देशी रियासतों का प्रस्ताव, ये सब सही है। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन संबंधी बाल्कन प्लान का खाका तैयार किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये मई 1947 में। प्रश्न नंबर 66, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1905 ईस्वी में चंपारण में रैयतों की शिकायत की जांच के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, WR घोरेल। प्रश्न नंबर 67, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1906 में। प्रश्न नंबर 68, देवघर जिले के रोहिणी नामक ग्राम स्थित देसी स्थल सेना के किस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 32वीं रेजिमेंट ने। प्रश्न नंबर 69, पटना लगान परिषद, बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जेम्स अलेक्जेंडर। प्रश्न नंबर 70 नंबर कह रहा है, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बनारस के राजा ने। प्रश्न नंबर 71, किस मध्यकालीन शासक ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शेरशाह ने। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, पर मात्र 4 वर्षों में इस नव स्थापित तुर्की राज का स्थायित्व प्रदान करने का कार्य नहीं कर सका। और वास्तविक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ना कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। प्रश्न नंबर 73, विजयनगर साम्राज्य में 58वें अस्थावन या अथवन विभाग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, राजस्व विभाग से। प्रश्न नंबर 74, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय को। प्रश्न नंबर 75, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हकीम खान। और ये युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 76, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पुलकेशियन द्वितीय। प्रश्न नंबर 77, हड़प्पा सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आग ऐतिहासिक काल के युग अंतर्गत। प्रश्न नंबर 78, ऋग्वेद में नदीतमा, देवीतमा एवं मातेतमा नाम से किस नदी को संबोधित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सरस्वती नदी को। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, राजगीर में। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी जनपदों का उनकी राजधानी से मिलान सही है। प्रश्न नंबर 81, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना है था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लकड़ी से। प्रश्न नंबर 82 नंबर में सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 इसे एक बार पढ़ लीजिए और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। स्थान और स्मारक, कौन सा स्थान पे कौन सी स्मारक है, तो मिलान कर लीजिए पहले। कौशाम्बी है आपके धामे घोषिताराम मठ कौशाम्बी में, और कुशीनगर में है आपका राणा भर स्तूप। श्रावस्ती अभी नया नया चर्चा में था, तो सहेत महत यहीं पे है। सारनाथ में है धामेक स्तूप। तो कौन सा ये होगा? 2, 3
एक चार, दो तीन एक चार किस में है, तो यह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 83, इनमें से कौन कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पतंजलि। प्रश्न नंबर 84, परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 85, हेनसांग की भारत यात्रा के दौरान सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर सबसे प्रसिद्ध था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मथुरा। प्रश्न नंबर 86, निसार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा यह कथन सही है? तो इसमें कोट दिया हुआ है, तो इसका कोट से इसका सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन है कि इसमें सभी कथन सही हैं। यह इसरो, नासा तथा संयुक्त पृथ्वी का अवलोकन मिशन है। यह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला राडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इस वर्ष 2023 के प्रारंभ में हरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत ने। प्रश्न नंबर 88, भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, अनीता आनंद को। प्रश्न नंबर 89, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, चेन्नई में। प्रश्न नंबर 90, जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान के साथ। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के द्वारा। प्रश्न नंबर 92, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर है ऑप्शन दो। ऑप्शन दो केवल सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही है, केवल कथन दो सही है। प्रश्न नंबर 93, जनवरी 2022 में किस मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 94, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दलाई लामा। प्रश्न नंबर 95, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बनी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दुबई। प्रश्न नंबर 96, 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, द पावर ऑफ द डॉग को। प्रश्न नंबर 97, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स अक्रॉस डिफरेंस स्टेटस रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गुजरात का। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का सुमेलित करें। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पहले का 4 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का पहला है, चौथे का दूसरा है। प्रश्न नंबर 99, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 634 बिलियन डॉलर। प्रश्न नंबर 100, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फ्रांस द्वारा। प्रश्न नंबर 101, यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अहमद नसीर अल रईसी को। प्रश्न नंबर 102, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन का लॉन्च किया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जापान ने। प्रश्न नंबर 103, दिसंबर 2021 में किस राज्य में स्थित काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? काजू वैली अभ्यारण्य को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 104, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर
टूल किट का क्या नाम रखा गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी क्यू सिम। प्रश्न नंबर 105, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बिहार। प्रश्न नंबर 106, हाल ही में इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न नंबर 107, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 131वां स्थान है। और इससे पूर्व 2021 में इसका 121वां स्थान था। ये वाला स्थान 2021 में था। प्रश्न नंबर 108, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मिताली राज ने। प्रश्न नंबर 109, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सिक्किम के द्वारा। प्रश्न नंबर 110, पुरुष वर्ग 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी तमिलनाडु ने। प्रश्न नंबर 111, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जेसिका वाटकिंस। प्रश्न नंबर 112, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी डॉक्टर सिंथिया रोशन वेग को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जिन्होंने एक बार सब्सक्राइब कर लिया दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक बार सब्सक्राइब करने के बाद वो हमेशा के लिए सब्सक्राइब रहता है। आपको नोटिफिकेशन वाले बटन पर जरूर दबाना होता है, ऑल वाले बटन पे, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन जो वीडियो की आए सबसे पहले मिल सके। प्रश्न नंबर 112 हो चुका है। प्रश्न नंबर 113, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सुपरनोवाज। प्रश्न नंबर 114, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस तिथि को बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव का आयोजन किया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 23 अप्रैल 2022 को। प्रश्न नंबर 115, बिहार पुलिस द्वारा गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑपरेशन प्रहार। प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि उपरोक्त सभी ऑप्शन सुमेलित है। जिप्सम राजस्थान, ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, निकेल उड़ीसा, फ्लोर स्पार गुजरात से मिला। प्रश्न नंबर 117, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी कर्नाटका में। प्रश्न नंबर 118, डिडवाना एवं कुचामन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लवणीय झील के। प्रश्न नंबर 119, आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वर्षा वन में। प्रश्न नंबर 120, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। प्रश्न नंबर 121, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी टेहरी बांध परियोजना यमुना नदी पे ना होकर ये परियोजना आपकी भागीरथी नदी पर है। बाकी उपरोक्त के सभी मिलान सही हैं। प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नेशनल वाटरवे 3 कोट्टापुरम कोल्लम ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि नेशनल वाटरवे 3 एक बार इसे सही कर लीजिए, इसका ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन इसका ई सही है। उपरोक्त में से सभी सही हैं, वो गलत हो गया था, उसके लिए सॉरी। प्रश्न नंबर 123, ग्रेट सैंडी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। जैसे इतनी देर झेल चुके आप मुझे, तो 20 क्वेश्चन और रह गए, 20 से 25 क्वेश्चन, तो इसे और भी आप पूरा क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिए, ताकि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे अंकों से पास कर सकें। प्रश्न नंबर 124, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो
कौन सी सूची इसमें सही है? तो इसमें सूची 1 सही है, 3 2 4 1 सही है, क्षोभ मंडल का 2 है सही, मध्यमंडल का 3 सही है, समताप मंडल 4 है, तापमंडल 1। तो प्रश्न नंबर 125, अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? तो इसका सही नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, यानी अफ्रीका एशिया का बॉर्डर है स्वेज नहर। प्रश्न नंबर 126, भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी थी? अनवरत योजना 1978 से 1980 के बीच। अनवरत का मतलब हर साल नई योजना लागू की जा रही है, और इसका श्रेय जनता पार्टी तथा डीटी लकड़ावाला को जाता है। प्रश्न नंबर 127, भारत में शून्य आधारित बजट कब लागू किया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1987-88 में। प्रश्न नंबर 128, लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक माप किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गरीबी रेखा से। प्रश्न नंबर 129, तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 12वीं पंचवर्षीय योजना का, जो कि 2012 से 17 में थी। प्रश्न नंबर 130, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 131, चीनी मिलों की संख्या बिहार में कौन सा स्थान है चीनी मिलों की संख्या में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है पूरे भारत में चीनी मिलों की संख्या में। प्रश्न नंबर 132, वर्तमान में बरौनी तेल शोधन कारखाना की प्रतिवर्ष तेल शोधन क्षमता कितनी है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 60 लाख टन। प्रश्न नंबर 133, बिहार में मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग क्या है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ पर ये सारे उद्योग चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 134, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दिल्ली सरकार ने। प्रश्न नंबर 135, भारत सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा सब्सिडी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए खाद्य क्षेत्र में, यानी कि उर्वरक किसानों को वित्तीय सहायता के रूप में यह दिया जाता है। प्रश्न नंबर 136, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की थीम क्या है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जीवन और आजीविका की सुरक्षा। प्रश्न नंबर 137, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार देश में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि इसके द्वारा गरीबी सूचकांक में 0.265 स्कोर के साथ बिहार देश में सबसे गरीब राज्य है, और इस सूचकांक में केरल को सबसे कम गरीब राज्य बतलाया गया है। प्रश्न नंबर 138, चांदी को संचित भंडार के दृष्टिकोण से पहला स्थान किस राज्य का है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान का। प्रश्न नंबर 139, हिट कोविड ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 मरीजों की ट्रैकिंग से। प्रश्न नंबर 140, मक्का के उत्पादकता में प्रथम जिला निम्न में से कौन है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुपौल जिले में सबसे अधिक मक्का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 141, यदि किसी समारोह में 11 प्लेयर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाते हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 55 बार। प्रश्न नंबर 142, अनुक्रम 564, 282, 141, 70.5 और 35 में गलत संख्या कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 35। प्रश्न नंबर 143, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज की भुजा क्या होगी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 6√3। प्रश्न नंबर 144, दो वस्तु x और y क्रमशः 10 तथा
15% लाभ पर बेची जाती है। यदि उस पर प्राप्त लाभ की राशि समान रही हो तो x तथा y की लागत मूल्य कितना है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 3000 तथा 2000। क्वेश्चन को पॉज कीजिए और ये मैथ के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। कह रहा है यदि इस समीकरण में p का मान क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 146, दिए गए समीकरण में यक्स स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 27। प्रश्न नंबर 147, 1 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं को औसत क्या होगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 12.9। अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा, भाज्य नहीं। प्रश्न 148, किस आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था? 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया, स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करना मत भूलें, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। प्रश्न नंबर 149 से, एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा 10 घंटों में पूरा करती है। यदि इतनी ही दूरी 8 घंटों में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 60 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 150, इस समीकरण का मान बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो अभी के लिए इतना ही। आप यहाँ तक पूरा देखें, इसके लिए धन्यवाद।